बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है। तरह तरह के पराठे के साथ स्नैक्स बनाए जाते हैं। पिज़्ज़ा पराठा, पराठा रोल, पराठा चटनी रोल या ख़ास तौर पर सहरी के टाइम जो पराठा ख़ास तौर पर खाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत मसला है। गैस की लोड शेडिंग ख़ुसूसन सहरी के टाइम पर बहुत जल्दी हो जाती है, तो हमारी कोशिश होती है कि सहरी जल्दी बन जाए। उसके लिए आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के फ़्रोज़न पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने तक आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने अच्छी क्वालिटी का मैदा ले लिया है। 2 छोटे चम्मच इसमें नमक शामिल किया है और 3 खाने के चम्मच भरकर यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब आप बाज़ार में जो पराठे देखते हैं उनके ऊपर एक गोल्डन सा अच्छा सा कलर आता है। वो कलर इस ग्लूकोज़ की वज़ह से आता है। आपने ग्लूकोज़ डी लेना है और 2 छोटे चम्मच भरकर आपने मैदे में शामिल कर देने हैं। याद रहे 1 किलो मैदे में 2 छोटे चम्मच आएँगे, आधा किलो मैदे में 1 छोटा चम्मच आप ग्लूकोज़ का डालेंगे। 5 मिनट तक आपने सारी चीज़ों को इस तरीके से मसलना है। घी के साथ जितना अच्छा आप मसलेंगे आटे को, उतने ही आपके पराठे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। कमर्शियल बेसिस पे जो पराठे बनाए जाते हैं, वहाँ ये वाला काम मशीनों के ज़रिए किया जाता है, लेकिन हम क्योंकि कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो घर पर हाथों की मदद से ही ये आपको काम करना होगा। इसके बाद आपने सेंटर में एक होल करना है आटे में और आपने पानी डाल देना है। उस पानी में जितना हो सके आपने आटे को कवर करना है। यहाँ पर एक बात आपसे लाज़मी शेयर करूँगी कि आपने जो पराठे की डो है, वो नरम नहीं बनानी। थोड़ा-सा सख्त आटा आपने गूँथना है, क्योंकि हम इसको फ्रीज़ करेंगे। आपने नोट किया होगा जब आटे को फ्रीज़ करके डीप फ्रीज़ किया जाता है, तो वो नरम पड़ जाता है। उसमें लचक बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से शेप ख़राब हो जाती है पराठे की। तो थोड़ा-सा जानदार सख्त आटा हम गूँदेंगे, तो आटे को आपने कवर करके आपने 2 से 3 मरतबा इस तरीके से गूँथना है। जब आटा अच्छे से गुन जाएगा, तो आपने इसको इस तरीके से लपेट लेना है। लपेट लेने के बाद अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, तेल लगा देना है। अब अक्सर क्या होता है कि जब हम फ्रिज से आटा निकालते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा काले रंग की एक तह जम जाती है। तो जब आप इसके ऊपर तेल लगा देंगे, तो वो काली तह नहीं जमेगी। अच्छा जी, आटे को आधे घंटे आपने रेस्ट पर रखना है। आधे घंटे के बाद आपने एक दफ़ा फिर दोबारा इसको गूँथना है और फिर देखिएगा कि कितनी लचक पैदा हो चुकी है आटे के अंदर और इसकी शाइनिंग आप बता रही है कि आपके पराठे कितने ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। बस 2 से 3 दफ़ा आपने आटे को गूँथना है और फिर दोबारा इसको आपने सेट करके रखना है। सेट करने के बाद आपने फिर दोबारा 5 मिनट का इसको रेस्ट आपने लाज़मी देना है। ये वो छोटे-छोटे पॉइंट हैं जिनको आपने पॉइंट आउट करना है, जिससे बेहतरीन फ़्रोज़न पराठा घर पर आपका तैयार होगा। अब आपने मैदा लेना है, हाथों पर हल्का-सा मैदा लगाना है। जी, अब आपने एक बड़े साइज़ का पेड़ा लेना है। बड़े साइज़ का पेड़ा क्यों लेना है? क्योंकि एक पेड़े से हम 2 पराठे बनाएँगे, बेहतरीन लेयर बनेंगी और आप यकीन करें इससे ज़्यादा आसान तरीका आपके लिए मुझे कोई भी नहीं लगा पराठे की लेयर बनाने के लिए। तो यहाँ मैं 4 अदद मैंने पेड़े बना लिए हैं, तो इनसे हम 8 पराठे बनाएँगे। वो किस तरह बनाएँगे आप गौर से देखते जाइए। अब आपने पेड़े को मैदे में लपेट लेना है। अब आपने हाथों की मदद से इसको इस तरीके से रोल करना है। अच्छा, क्या होता है कि जब हम पराठे मैदे से बनाते हैं, तो जो खुश्क आटा है, वो हम गंदुम का आटा, लाल आटा लगा लेते हैं। तो कोशिश करिए मैदे के पराठे हैं, तो मैदे ही खुश्क इस्तेमाल करें। अगर आप गंदुम का आटा लगाएँगी ना, तो वो फिर फ्राई करने के दौरान पराठे से अलग होकर जलना शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी-सी रोटी बेल लेनी है, आपने इसके ऊपर घी लगा देना है। घी लगाने के बाद आपने मैदा छिड़क लेना है। अब आपने ध्यान करना है कि मैंने लेयर कैसे बनानी है।
बहुत आसान तरीका है। दोनों तरफ से इस तरीके से आपने लपेट लेना है। अब आपने थोड़ा-सा इसको खींचना है, लंबा कर लेना है आपने, थोड़ा-सा, हल्का-सा बस, ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके एक रोल बना लेना है। अब आपने इस रोल का क्या करना है, अब आपने छुरी लेनी है और छुरी से आपने पेड़े को इस तरह काटना है जैसे गोश्त को काटते हैं। ये नहीं करना कि छुरी रखी और प्रेस कर दिया। अगर आप छुरी रखकर प्रेस करेंगी तो लेयर ख़त्म हो जाएंगी। बस काटना है आपने, और फिर देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये लेयर आपके पराठे में इंशाल्लाह बनकर तैयार होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेड़ों के साथ 8 पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको रेस्ट रखा था मैंने 15 मिनट के लिए। दोबारा अब हम इनको बेल लेंगे। हल्के हाथों से आपने इसको ऐसे प्रेस करना है कि लेयर इसकी बाहर निखरनी चाहिए। फिर आपने हल्के हाथों से मैदा डस्ट करते करते आपने इसको बेल लेना है। याद रहे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। जानदार पराठे बनाने हैं, बस साइज़ की परवाह नहीं करनी, क्योंकि फ्रोज़न पराठा साइज़ में थोड़ा सा नॉर्मल पराठे, रेगुलर पराठे से छोटा होता है। बस इतना बेलना है आपने और ज़्यादा नहीं। मेरे पास बटर पेपर है, आप घर में शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास दूध वाली थैलियाँ होती हैं वो ले सकते हैं। आपने उसके ऊपर घी लगाना है। देखिए, मैं बार-बार घी कह रही हूँ, आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना ग्रीस करने के लिए। इसके ऊपर आपने बेला हुआ पराठा लगाया और रखा, इसके ऊपर दोबारा हल्का-सा घी अप्लाई किया, फिर बटर पेपर रखा, फिर बटर पेपर के ऊपर दोबारा हल्का-सा आपने घी लगाना है। घी लगाने के बाद दूसरा पराठा आपने इसके ऊपर डाल देना है, और ये प्रोसेस आपने 4 दफ़ा करना है। यानी कि जो 1 पैकेट बना रहे हैं ना आप, उसमें कम से कम 4 पराठे होने चाहिए। ज़्यादा पराठे आपने एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने। तो ये 4 पराठों का एक पैकेट तैयार मैंने कर लिया है। अब इसको आपने ज़िप लॉक बैग या किसी भी घर पर जो भी थैलियाँ, शॉपर आपके पास होते हैं उसमें डाल दें। और बस ये है कि हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने डीप फ्रीज़र में रखना है, इसके ऊपर नमी नहीं आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो एक पराठा रिज़ल्ट के तौर पर आपके साथ मैं अभी फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको। आपने तवे को गरम करना है और आपने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। अब मेन गलती क्या होती है हमसे, कच्चे पराठे के ऊपर घी डाल देते हैं और फ्राई करना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, पहले 50% तक पराठे को आप दोनों तरफ से पका लिया करें, उसके बाद इसके ऊपर घी लगाया करें। घी लगाने के बाद आपने इस तरीके से ट्विस्ट करते करते आपने पराठे को दोनों तरफ से फ्राई करना होता है। फिर देखिएगा कि आपकी ऊपर वाली लेयर कितनी क्रिस्पी बनती है और अंदर वाला जो पराठा है वो कितना सॉफ्ट आपका बनेगा। ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है, ये ग्लूकोज़ की वजह से कलर नज़र आ रहा है। और यकीन करिए, ये इतना बेहतरीन पराठा बनकर तैयार हुआ है कि आप जो नाश्ते के लिए बाज़ार से भी पराठे लाते हैं ना, ये उसको भी फ़ेल कर देगा। ये इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है।